श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का भेद समझाते हैं। ये अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान का मूल आधार माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं क्षेत्र, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इन सबको जानना चाहता हूँ। हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं स्वयं हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानना ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि वेद, ऋषि और ब्रह्म सूत्र भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को विस्तार से बताते हैं। क्षेत्र में निम्न शामिल हैं: पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का संघात, चेतना और धृति। ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शुचिता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, आसक्ति का न होना, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग का चिंतन, वैराग्य, विषयों का त्याग, मन की नित्य स्थिरता, भक्ति, एकांत का प्रेम, समाज के कोलाहल से विरक्ति, आत्मज्ञान, सत्य के अनुभव की इच्छा। भगवान कहते हैं ये सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये अनुभवन करने योग्य परम ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म के हाथ, पांव, आँखें, कान सर्वत्र हैं। वो सबको धारण करता है पर किसी से आसक्त नहीं। वो बाहर भी है, भीतर भी है। वो गतिमान भी है और स्थिर भी। वो सूक्ष्म है, फिर भी सर्वत्र विद्यमान है। वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में है। वो प्रकाश का भी प्रकाश है। क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानकर भक्त मुझे ही प्राप्त करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति से शरीर, इंद्रियां और गुण उत्पन्न होते हैं। पुरुष यानी आत्मा भोक्ता और साक्षी है। पुरुष प्रकृति के गुणों का भोक्ता है। अज्ञान के कारण वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो पुरुष और प्रकृति के इस संबंध को जानता है वो पुनर्जन्म को नहीं पाता। कुछ लोग ध्यान योग से परमात्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान योग से, कुछ कर्म योग से भी भगवान को जानते हैं। जो संसार में कारण कार्य को सही समझते हैं वे भी परमात्मा को देखते हैं। जो परमात्मा को सब प्राणियों में संभाव से देखता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जो परमात्मा को सब प्राणियों में समान रूप से स्थित देखता है वही वास्तव में सही देखता है। जीव को कर्म करते देखते हुए भी जानना चाहिए कि वो सब प्रकृति के माध्यम से होता है। आत्मा वास्तव में अकर्ता है। आत्मा अविनाशी, नित्य और सर्वव्यापी है। जैसे सूर्य अकेला रहकर अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होकर भी पूरे शरीर को चेतना देता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जान लेता है वो परम आत्मा को प्राप्त करता है।